हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं आज अचानक से मौसम इतना बदल गया है, हर तरफ धुंध है। और ये सुबह 6:30 बजे का टाइम है और इतना कोहरा टाइप से लग रहा है कि जैसे कि अभी और कोहरा पड़ने वाला है। तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो है थोड़ा सा धूप निकला, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है। कल रात से ही ठंड हो रही थी, हस्बैंड ने आग भी जलाई थी, बट धूप भी है और ठंड भी है। और आप देख सकते हैं दही बड़े अच्छे से फूल गए हैं, जो हमने रात में कल भिगोए थे। मम्मी के लिए भी चाय बना के रख दी है और हमारी भी चाय बन गई है, हम लेके चलेंगे। क्योंकि हम मीठी चाय पीते हैं तो हम अलग से लेते हैं, और बाकी सब लोग बिना चीनी की पीते तो उनकी अलग से रहती है। और नाश्ते में जो है हमने पराठा ले लिया आलू का, जो हमने एक दिन पहले बनाया था रात में। तो उसी को ही हम नाश्ते में खा लेंगे, क्योंकि आज बनेगी खिचड़ी। तो बस उसी का वेट करेंगे खिचड़ी बनने का, क्योंकि आज की खिचड़ी की इसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जो है हमने एक हाथ में चाय पकड़ी हुई है और एक में पराठा और जो है फ़ोन, सारी चीज़ें एक साथ पकड़ के हम छत पे जा रहे हैं। क्योंकि हल्की हल्की सी धूप निकलनी शुरू हो गई थी, तो हमने सोचा कि चलो छत पे ही बैठ के खा लेते हैं। आज हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो और कोई जितना इतना मतलब जल्दबाजी नहीं थी किसी भी काम की, आराम से सारे काम हो रहे थे। और हस्बैंड भी सो रहे थे, वरना अगर उनका ऑफिस होता है तो बस सुबह भाग दौड़ लगी रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। उनको चाय, उनका नाश्ता, लंच पैक करो, ये सारी चीज़ें। तो आज बहुत ही रिलैक्स मोड में थे हम। और आप देख सकते हैं ये हम यहीं पर ही बैठ जाते हैं। एक दिन पहले भी हम यहीं पर बैठे थे, मतलब 2 दिन से हम यहीं पर बैठ रहे हैं आजकल। क्योंकि जो है धूप निकल रही है अच्छी ठीक ठाक गुनगुनी सी, तो अच्छा लगता है धूप में बैठना। क्योंकि चाय लेके फिर नीचे कमरे में बैठो तो बहुत ही ठंड तब भी लगती है, और फिर कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। और हम अपना पराठा लेकर के आ गए थे, तो पराठा खाते खाते हमें याद आया कि ये हम ही खा रहे हैं, और बाकी कुछ पक्षियों को नहीं डाल सकते हैं क्या। तो हमने फिर बाकी थोड़ा सा खाया था, फिर बाकी पक्षियों के लिए भी हर कॉर्नर पे रख दिया था। और आलू का पराठा हम बना नहीं पाते हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, हस्बैंड सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हमें कि हर हफ्ते में एक बार ज़रूर बनवाते हैं जिससे हमें आ जाए, बट हम बना ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप लोग के पास कोई ट्रिक हो, इजी ट्रिक हो पराठा बनाने की, तो प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि ये बहुत ही मतलब सीरियस समस्या है हमारे लिए क्योंकि हस्बैंड को पसंद है आलू का पराठा, बट हम नहीं बना पा रहे हैं। और इस चीज़ का बहुत ही अफसोस होता है। बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, शायद कभी ना कभी 20-25 साल बाद हमें आ ही जाएगा बनाना अभी तो मुझे नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं धूप इतनी प्यारी सी निकली है कि बिल्कुल छाँव छाँव सी लग रही है। फिर बस नीचे आ गए थे, चाय भी गरम मतलब गर्मा गर्म दोबारे से बनाई थी। अब हस्बैंड के उठने की बारी थी, 10 बज रहा था। और पराठा भी गरम कर रहे थे, क्योंकि मम्मी का कल फास्ट था एकादशी का, तो वो भी पराठा खा के चाय पी के थोड़ा सा नाश्ता ज़रूरी है ना। क्योंकि उनको भी दिक्कत हो जाती है अगर वो कुछ खाए नहीं। कोई भी हो, हम भी अगर एक दिन का पूरा फास्ट करेंगे तो सुबह चाहिए कुछ ना कुछ नाश्ता ज़रूर, बाद में भले ही हम खाना खाएं। तो फिर बस हम खिचड़ी थी तो मम्मी के यहाँ हम हर साल खिचड़ी में जाते हैं, मम्मी बुलाती हैं। वो कहते हैं ना, मान्यों को अपने दरवाजे बुला के खिचड़ी खिलाना शुभ माना जाता है। तो बस ऐसे ही उनका भी मानना है। उन्होंने भी अपने बचपन में यही सब देखा था नाना के यहाँ हर जगह। तो बस हम लोग को बुलाती हैं, लड़कियों को, हम बहनों को। तो बस मम्मी जैसे ही घर पहुंचे तो मम्मी जो है सिलबट्टे पे चटनी पीस रही थी। और ये वाली चटनी हमें बहुत पसंद है, टमाटर और लाल मिर्चे की और लहसुन की, बहुत ही ज़बरदस्त चटनी थी। और हाँ, आपको ये बता दें, जो सिलबट्टा है ये दादी का सिलबट्टा है जो अभी तक चल रहा है। मम्मी ने इसको संभाल के रखा हुआ। इसकी दांत खराब हो गए थे तो अभी दराया है मम्मी ने इसको, जो आती है दांत बनाने वाली, दरवाजे पे बनाया था। और आप देख सकते हैं चटनी बहुत बढ़िया थी, इसमें कड़वा तेल मम्मी ने डाल दिया था, बहुत ही मज़े की बनी थी। और ये खिचड़ी और इतना ढेर सारा घी डाल दिया था। इतना ज़्यादा घी पसंद नहीं है हमको, बट हमें सिर्फ चटनी दे दो और खिचड़ी दे दो, बस इतना ही काफ़ी है। और हम अभी देखिएगा चटनी मेरे, हम इतनी ढेर सारी चटनी ले लेंगे कि आधा ही कर देंगे कटोरी। बट बहुत ही लजीज चटनी बनी थी, मज़ा ही आ गया था। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो, और आप चाहे तो इसे कढ़ाई चढ़ा करके उसमें भी इसको थोड़ा पका सकते हैं, तो उसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी का। तो मतलब सिलबट्टे की जो पिसी हुई चटनी होती है उसका, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। अगर आप मिक्सी में पीसेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फाइन हो जाएगा,
बट अगर सिलबट्टे पे पीसेंगे तो ऐसे ही रहती है, दरोर टाइप सी रहती है, दरदरी रहती है। और आप देख सकते हैं 3-4 चम्मच चटनी के हमने लिए हैं। तो बस मम्मी कह रही थी कड़वी बहुत है, लाल वाली मिर्चें डाले हैं बेटा, ज़्यादा ना खाया करो बिटिया। तो हमने कहा हाँ वो तो है, और ये आज पहली बार नहीं कह रही है, हमेशा मम्मी कहती हैं कि लाल मिर्चें नुकसान करते हैं, लेकिन हमें बहुत पसंद है तो क्या ही बोल सकते हैं। तो बस जो है हम अपना एंजॉय कर रहे थे अपनी खिचड़ी। और अभी हमारी जो सलाद भी है, सलाद में है प्याज है, मूली है, टमाटर है। टमाटर हमको पसंद नहीं, टमाटर हम खाते नहीं, मम्मी टमाटर खाती हैं, मम्मी प्याज नहीं खाती हैं। तो और मूली ले लिए थे, प्याज ले लिया था, और सबको बहुत ही पसंद है। और हमें दही बड़ा इतना वो वैसा नहीं पसंद है, मतलब हमें दही बड़े पसंद नहीं है, हम सूखा खा लेंगे बड़ा, बट जो है हम खाली दही दही डालेंगे इसमें। तो हमने कहा था मम्मी हमें सिर्फ दही दे दो, और उसमें बड़ा दही बड़ा जो मसाला होता है ना, हमारे यहाँ पैकेट है, तो वो भी हमें बहुत पसंद है, उसमें मिला के खाली खाने में दही, और प्याज का रायता भी। बट वो जो है हमने फिर दही बड़ा नहीं लिया था, वो हमने सिर्फ दही लिया था, हमें बहुत पसंद है खाली दही, क्योंकि चटनी ऑलरेडी बहुत कड़वी है तो स्वाद वैसे भी पता नहीं चलता है। तो इस टाइप से हमने खाया था, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी आज की खिचड़ी बनी थी। और आज हम पहली बार नहीं आए, हम हमेशा आए हैं जब से शादी हुई है, पिछले साल भी हम गए थे और इस साल भी हम गए हैं, और अच्छा लगता है वहाँ पे सब लोग आते हैं। और आप लोग बताइए मकर संक्रांति में आप लोग क्या करते हैं? कुछ लोग तो पतंग भी उड़ाते हैं, बट हम लोग को आती नहीं उड़ानी। छोटे थे तब बहुत आता था, तब भी मतलब प्रैक्टिस हो गई थी सबके साथ, जब छत पे सब लोग उड़ाते थे भैया वगैरह, तो थोड़ा बहुत आता था। बट अब तो पूरे ही तरीके से भूल गए हैं, और अब मन भी नहीं करता है। तो पतंग उड़ा, लड़कों को बहुत शौक होता है, छोटे बच्चों को, दीदी के बेटे को बहुत ज़्यादा शौक है, वो तो आया था तो मम्मी से बार बार कह रहा था कि नानी चलो हमको जो है पतंग दिला दो, हमको पतंग उड़ानी है बहुत ज़्यादा, मेरी पतंग ख़राब हो गई है, फट गई है ऐसे। तो बस मम्मी भी उसको लेके गई थी पीछे दिलाने के लिए, बट वो दुकान है नहीं, बंद थी पतंग की। तो दीदी ने बोला कि चलो ब्लिंकिट से मंगा देंगे तुम्हें पतंग, तब तुम उड़ा लेना, तुम्हारी इनकी पतंग ख़राब हो गई है, फट गई है, उड़ा पाते नहीं है इतनी, लेकिन शौक बहुत है उनको। तो बस जो है हमने अपना खिचड़ी विचड़ी खत्म की। और देखिए लड़ाई हो रही है, ये दीदी का बेटा है और दीदी की जेठानी का बेटा है, ये दोनों लोग आपस में बहुत लड़ाई करते हैं। तो उसको ही हमने कहा अगर तुम लोग लड़ाई करोगे तो हम वीडियो बना के तुम लोगों की मम्मी को भेज देंगे। तो बस हमने जो है सूखे बड़े ले लिए थे, चाय बनाया था मम्मी ने, और सूखे बड़े हम खा लेंगे चाय के साथ, हमें अच्छे लगते हैं, पसंद है। क्योंकि जो है चाय हमने पिया भी नहीं था, मतलब सुबह जब पिया था बस उतना ही पिया था, उसके बाद यहाँ पर आए हैं जब से मम्मी के यहाँ तब से नहीं पिया था। और दीदी के बेटे को इतना ज़्यादा शौक है मौसी के हाथ से खाने का, वो कह रहा मुझे हाथ से खाना खिला दो, तो हाथ से उसको खिचड़ी खिला रही हूँ। और अब देखो ना करा, बस एक और इसने खाया, फिर कह रहा है कि अब मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, देखो मुंह में भर लिया, और जबकि कह रहा था मौसी हमें खिला दो तुम। और ये बहुत ज़्यादा ही शैतान है, और देखिए अभी मुंह में है फिर भी पानी पी रहा है। तो बस उसके बाद मम्मी बना के लाई थी गाजर का हलवा थोड़ी देर के बाद, और बस हम सब लोगों ने मिलकर गाजर का हलवा खाया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बना था, हमको ऐसे ही पसंद है। इतना ज़्यादा मम्मी ने उसको भूंजा था कि बहुत ही मज़ा आ गया था। हमें रेड कलर का ही गाजर का हलवा पसंद है, जो सफ़ेद होता है जिसमें दूध पड़ा रहता है वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये एकदम बिल्कुल ही मतलब एक मिठाई जो इसे कहते हैं ना, वो थी एकदम ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा हाथ का बनाती हैं। कभी आप लोग कहिएगा तो हम आपको रेसिपी ज़रूर बताएंगे कि मम्मी कैसे बनाती हैं। और बहुत ही मज़ा आ गया, मतलब काफ़ी दिन के बाद, 1.5 साल हो गए, 1.5-2 साल उसके बाद खाने को मिला है गाजर का हलवा मम्मी के हाथ का। वरना उससे पहले तो हमने बहुत खाया है, बट बहुत इतना लंबा गैप हो गया ना, तो काफ़ी दिन के बाद खाए थे, तो हम तारीफ़ ही करते जाए थे, मम्मी बहुत अच्छा है। मम्मी कहती पैक करके लेते जाओ ये वो, तो हमने कहा अरे नहीं, पैक करके नहीं अच्छा लगता है, जिसको खाना होगा वो यहाँ खुद आके खाएगा। फिर उसके बाद जो है बस हमारी जो है कचौड़ियाँ आ गई थी, मटर की कचौड़ियाँ, और फिर यमी यमी मटर की काफ़ी अच्छी कचौड़ियाँ थी, एकदम मुलायम सी,
और हमें कहा मम्मी चटनी हमें दे दो। चटनी इतनी बढ़िया थी, इसके साथ बहुत ही लजीज लग रही थी। इसे मिर्च नहीं डाला था क्योंकि मम्मी को मिर्च पसंद नहीं, पसंद क्या, खा नहीं पाती, दिक्कत ये है, पसंद तो है बट वो खा नहीं पाती हैं। तो चटनी के साथ खा रहे थे। कचौड़ी इतनी लजीज थी, इतनी मज़ा आ गया था खा के। मतलब अगर ठंडी है और ये इस ठंडी का सीज़न चल रहा है और मटर की कचौड़ी नहीं खाया तो फिर क्या खाया। तो मकर संक्रांति के दिन मम्मी जो है जिसे खिचड़ी भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की कोशिश करती हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी बन जाए उतना वो करें। बट शुरू सबसे पहले तो खिचड़ी ही खाई जाती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं। तो ये शुभ होता है। और सुबह दान भी किया था, वो हम दिखाना भूल गए आपको, क्योंकि थोड़ा लेट में हम पहुंचे थे। अगर दान के टाइम पे पहुंचते तो हम आपको दिखाते, क्योंकि 12 बजे से पहले ही दान कर देना चाहिए नहाने के बाद। और जो है यही करती आई हैं, कई सालों से हमने उन्हें देखा है। और फिर बस हम आ गए थे शाम में अपने घर वापस, अपने ससुराल। तो हस्बैंड बनाने चाहते लिट्टी चोखा, तो हमने जो उसके लिए जो है जो लिट्टी बनाएंगे तो यानी बाटी या लिट्टी जो भी कहते हैं, तो उसका जो भरावन होता है, जो फिलिंग होती है, उसके लिए चने को पीस लिया था, मतलब सत्तू वगैरह बना लिया था घर में ही, और अच्छे से हमने आटे में उसको भर के दे दिया था। तो देख सकते हैं आप कंडे बाहर सुलगा करके उस पर इन्होंने लिट्टियाँ रख दी हैं, बाटी रख दी है, और बस इनको पका लेंगे वो। तो वो उनको खाने का शौक़ है, वो इन सब चीज़ों के बारे में अक्सर पढ़ते, वो देखते रहते हैं यूट्यूब वगैरह पे। तो अच्छे नॉलेज है उनको किस टाइप से बनाना है, किस टाइप से नहीं बनाना है। तो हमें तो बिल्कुल नहीं आता ये बनाना, बट उनको ये सब में बहुत मन लगता है और उनको बोरिंग भी नहीं लगता है। बट हम तो यहाँ इतने मुश्किल काम को लेकर के तो बहुत बोर हो जाएं। बट मज़ा आ गया। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी से पक गई है। चोखा भी मम्मी ने बना दिया था, भरता जिसे कहते हैं, हमें नहीं बनाना आता बट बहुत अच्छा बना था भरता भी। और जो है वो ये बाटी भी एकदम, इसमें देसी घी डाल दिया था हमने, मतलब इसको फोड़ करके इसमें भर भर के देसी घी डालना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा सौंधा सौंधा खुशबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी, बहुत ही मज़ा आ गया था, लजीज था। ये घर का है तो घर का जो होता है उसकी बात ही अलग होती है। और इतने सारे थे, हम लोगों ने सारे खा डाले थे, कोई भी नहीं बचा था बाटी। और आप देख सकते हैं कितना भर के हम देसी घी डाल रहे हैं, क्योंकि इतना मतलब आप चाहे तो खाली खा सकते हैं, आप जो भरते के साथ खाएं चाहे ना खाएं, आप खाली भी इसको खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अंदर जो है वो हमने भर दिया था पूरा मसाला। और सत्तू तो बनाया जाता है ना, तो पैकेट वाला नहीं था, घर में ही चने को पीस करके बनाया था। पूरा प्याज, धनिया, ये सारी चीज़ें, और चाट मसाला डाला था, क्योंकि अचार का मसाला नहीं था तो चाट मसाला इसमें मिला के डाला था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया टेस्ट आया था। और अगर आप लोग कहिएगा तो हम कमेंट में हम ज़रूर आपसे फिर से इसकी पूरी रेसिपी शेयर करेंगे कि किस टाइप से बनता है, अगर नेक्स्ट टाइम बनाएंगे हस्बैंड। और बस हम किचन विचन साफ़ कर दिया था, आज तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे कुछ साफ़ करने के लिए। तो बस यहीं तक था हमारा वीडियो। अगर अच्छा रहता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी मकर संक्रांति।